जय हिंद साथियों, स्वागत है एसएससी अड्डा 24/7 में आप सभी का। उम्मीद है जो स्टूडेंट्स मुझे अभी सुन रहे हैं वो काफी मेच्योर होंगे, क्योंकि वो सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जो बातें मैं बोलने वाला हूँ वो भी सीजीएल 2025 के लिए बोलने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली मैं यही उम्मीद करूंगा कि भाई कोई समझदार स्टूडेंट ही मुझे सुन रहा है, और समझदार स्टूडेंट को इस टाइम पे ना तो मोटिवेशन की जरूरत है ना जुमलेबाजी की, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। हद करके आपके पास 1 महीने का टाइम है, और उस 1 महीने के टाइम में आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे निकालना है, आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कम से कम टाइम में मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा। मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो देखो, मैंने अपने कई बारी एग्जाम्स में फुल स्कोर किया है इंग्लिश सेक्शन में। चूंकि एक स्टूडेंट पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो पॉसिबल होता तो है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे किसी एक सेक्शन में 100% स्कोर करना है, तो उसको उस सब्जेक्ट का मास्टर बनना पड़ेगा। टीचर 100% स्कोर करता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसके पास एक ही सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। लेकिन बच्चे को करने के लिए बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास 4 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 50 में से 50 आए, 100 में से 100 आए, 200 में से 200 आए, 135 में से 135 आए, तो भाई आपको सब्जेक्ट का मास्टर बनना पड़ेगा। अब आप देख लो आपका लेवल क्या है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आप मास्टर बनने लायक हो, उतना टाइम उतनी मेहनत आपने करी अगर उस सब्जेक्ट पे, तो मिल जाएंगे 100%। नहीं तो फिर आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी तैयारी कितनी है, ये डिसाइड करेगा कि आपका स्कोर कितना आएगा, ठीक है। तो मैंने कई बारी अलग अलग 3 से 4 एग्जाम्स में फुल स्कोर किया है। अब आप देखोगे कि मैं इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूँ सीजीएल 2025 के लिए, और मैं डेली आपको क्या कराने वाला हूँ, एक शॉर्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि इन 30 दिनों के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर कर पाऊं। उसकी मैंने यहाँ पे एक छोटी सी प्लानिंग बनाई है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे इंग्लिश के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं। शुरुआत हम ग्रामर से कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर हर कोई ग्रामर से आके शुरुआत करता है, तो मैं एक रीजन बता रहा हूँ। ये थोड़ी सी क्लास स्पेशल रहेंगी, मतलब हाइब्रिड मोड में। यानी कि इसमें मैं ग्रामर को थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाने वाला आपको, ठीक है, और ना ही ऐसा कुछ कि जिससे आपका कोई फायदा ही ना हो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो ऐसी सेशन देख के चला गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा भी नहीं होने दूंगा। इसमें क्या है कि इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, थ्योरी थ्योरी की जो क्लास होगी वो हम एक अलग से प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। अभी इस पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी के बिना तो आप प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे। तो जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है वो तो 2025 दे ही कैसे रहा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसको मैं थ्योरी पढ़ाने के लिए अलग से एक प्लानिंग बना रहा हूँ। और वो बहुत जल्दी, जैसे ही स्लॉट कोई खाली होता है, मैं आप लोगों के सामने आ जाऊंगा थ्योरी की क्लास लेने, और कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले ही करा दूंगा। जो भी प्लानिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो एग्जाम से पहले की बता रहा हूँ, याद रखना। लेकिन हाँ, अभी 100% मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि मेरे भाई ग्रामर की जो प्रैक्टिस क्लास है वो आपको कल से ही, यानी कि आज से कल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कराएंगे, हम एक चैप्टर एक क्लास में खत्म करा देंगे। कोशिश करेंगे कि उसमें लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन जाएं, 60 70 80 100 तक कितने भी हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक के 50 से 60 70 80 जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूं, एक ही क्लास में प्रैक्टिस करा दूं। तो ऐसे ऐसे हम कम से कम टॉप 15 चैप्टर्स उठाएंगे ग्रामर के, जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। तो 15 चैप्टर्स 15 क्लासेस में बिल्कुल फ्री, ठीक है। अब 15 क्लासेस में फिर मैं आपको मिसलेनियस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें पैराजंबल्स हो जाएंगे सेलेक्टेड। देखो, कंटेंट कितना है मैटर नहीं करता, कैसा है मैटर करता है, ठीक है। कम क्लासेस में अगर कंटेंट अच्छा मिल गया, आपको सिलेक्टेड मिल गया, जिसकी ओरिएंटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, तो भाई पार लग जाएगी आपकी नैया, समझ रहे हो। तो मैं दिन भर आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ और उसमें से कुछ भी फंस नहीं रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा, जब आपके पास टाइम कम है तो मैं सिलेक्टेड कंटेंट ही दूंगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पढ़ा दूं तो वही आपके एग्जाम में आएगा। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल कठिन कठिन क्वेश्चंस करा दूं तो वही आएगा, ऐसा नहीं है। सेलेक्टेड ओरिएंटेड सर आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम्स दिए, 3 साल लगातार, 3 से 4 साल एग्जाम्स दिए, 7 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। पिछली साल सीजीएल 2024 में 63 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए, मेरे पढ़े हुए, ठीक है। 2022 और 23 की जो मेहनत मैंने 2 साल करी है वो 24 में रंग लाई, जिसमें 63 स्टूडेंट सीजीएल के मेरे से पढ़े हुए हैं, ठीक है, और अच्छी रैंक पे। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आ रही बात समझ में। ग्रामर की प्रैक्टिस हम करेंगे 15 क्लासेस में, कोशिश करेंगे टॉप 15 चैप्टर्स उठाएंगे, और 15 क्लासेस अगर बचती हैं तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मिक्स प्रैक्टिस, जो कि ओरिएंटेड क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर है या फिर कुछ ऐसा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जिनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी।
ठीक है, काम होगा कंटेंट पे, जो बैकएंड की मेहनत है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, वो मैं कर लूंगा। आप बस कुछ नहीं करना, आपको टाइम देना है अपनी पढ़ाई को, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। ठीक है, सिलेक्शन मैं करूंगा, क्वेश्चंस की ओरिएंटेशन चेक मैं करूंगा, टाइमिंग, एक्यूरेसी, स्पीड, सब कुछ मैं देखूंगा, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस आपके सामने रखने हैं और कैसे समझाना है, कैसे दिमाग में छापना है, वो सब मेरा काम, बस आपको टाइम देना है पढ़ाई को। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्लास हो गई आपकी, या ग्रामर की प्रैक्टिस होगी, मिक्स प्रैक्टिस होगी। बीच बीच में मैं आपको जैसे ही स्लॉट्स मिलेंगे उसी स्लॉट पे आपको हाउ टू सेशंस जरूर दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीक्यूआरएस को सॉल्व कैसे करें, पैराजंबल्स में कहां कहां प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, क्लोज टेस्ट में कहां प्रॉब्लम आती है उनको कैसे सॉल्व करें, अनसीन पैसेज को कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, ठीक है, क्वेश्चंस को गलत होने से कैसे रोकें, एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इस तरह के हाउ टू सेशंस में आप लोगों को दूंगा। साथ के साथ वोकैबुलरी का सेशन अभी थोड़ा सा डिले जा रहा है, इसमें मैं कुछ और प्लानिंग्स करके आपके सामने रखूंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट अभी जो मैंने प्लानिंग तैयार कर ली है, इवन मैं एकदम तैयार हूं और आप भी तैयार हो जाओ, स्ट्राइक मोड में तैयारी चलनी चाहिए। मैंने आपको सेशन के अंदर बता दिया था कि ये टाइम स्ट्राइक मोड का है, अपना स्ट्राइक मोड ऑन कर लो, स्ट्राइक मोड ऑन कर लो, और सुबह 11 बजे डेली इसी चैनल पे आप मिलो मेरे से। ठीक है, मैं आपको हर दिन एक चैप्टर की कंप्लीट प्रैक्टिस कराने वाला हूं, पहले ग्रामर के चैप्टर वाइज, उसके बाद मिसलेनियस। ठीक है, चलेंगे फिर, बस इतनी सी बातें थी, तो अपना स्ट्राइक मोड ऑन कर लीजिए और मिलते हैं सुबह 11 बजे। शुक्रिया।